बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि सीएसएस जो एस्पायरेंट्स हैं, जो अपीयर होने जा रहे हैं इन सीएसएस स्पेशल, जैसे कि हमारे पास सिर्फ थोड़े ही दिन बचे हैं, तो उनको क्या स्ट्रेटजी हो या कौन सा प्लान हो जो उनको फॉलो करना चाहिए इन द लास्ट 10 डेज। तो हम आज डिस्कस करते हैं। कुछ मैं फाइनल टिप्स दूंगी सीएसएस स्पेशल जो एस्पायरेंट्स हैं उनको, कि उनको कौन सी जो है स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, उनको अपनी जो रिवीजन है और जो फर्दर लास्ट प्रिपरेशन है उसको कैसे जो है साथ लेके चलना है इन दीज लास्ट डेज। तो नंबर वन हम बात करते हैं ऐसे पेपर की, विच इज की पेपर टू क्वालिफाई सीएसएस। अब हम हमने क्या करना है कि 10 डेज की प्रैक्टिस करनी है ऐसे पेपर के लिए। अब उसमें हमने क्या करना होगा कि पहले पहले हमें क्या करना है, 3 टॉपिक्स पिक करने हैं, वो किसी थीम से रिलेटेड हो। ठीक होगा। अब हम थीम्स प्रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी तैयारी इनफ हो चुकी है एंड वी हैव प्रिपेयर्ड थीम्स। अब क्या करना है, रेंडमली टॉपिक्स पिक करने हैं। वो किसी भी थीम से हो, आप किसी पास पेपर से टॉपिक उठा सकते हैं, आप किसी भी एकेडमी के मॉक पेपर से वो टॉपिक उठा सकते हैं। वंस आपने 3 टॉपिक्स पिक कर लिए हैं, उन करने के बाद क्या करना है, उस टॉपिक पे ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टार्ट कर देनी है। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद उन पे एक कंप्रीहेंसिव एंड डिटेल्ड वन आउटलाइन बनानी है, फेयरली एंड नीटली। अब कंप्रीहेंसिव एंड डिटेल्ड आउटलाइन क्यों क्या होती है, क्योंकि देखिए अब तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन एंड आउटलाइन एंड कंक्लूजन की प्रैक्टिस करेंगे, हम तो बॉडी की प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं। तो क्या होगा कि आउटलाइन में जो हमारी सब पॉइंट्स होंगी, उनके नीचे ही हमें केस स्टडीज भी लिखने हैं, हमने एग्जाम्पल भी लिखने हैं कि अगर मैं इस पैराग्राफ लिखता हूँ या ये पैराग्राफ लिखती हूँ, तो इसमें मैं कौन सा रेफरेंस ऐड करूंगी या कौन सा जो केस स्टडी है वो मैं इसमें इंक्लूड करूंगी। तो हमें ऐसी कंप्रीहेंसिव आउटलाइन बनानी है ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद। अब जब हमने आउटलाइन बना ली तो उसके बाद क्या होगा, इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करनी है, मतलब उसी टॉपिक पे उसी आउटलाइन को लेके हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हमने क्या करने हैं, बॉडी पैराग्राफ नहीं लिखने, हमें कंक्लूजन की प्रैक्टिस करनी है। अब ये 3 चीजें हमने लिखने के बाद हमने वही प्रैक्टिस रिपीट करनी है विद द सेकंड सेकंड टॉपिक। यही जो है प्रैक्टिस हमने रिपीट करनी है विद द थर्ड टॉपिक। अब डेली हम क्या करेंगे, 3 टॉपिक्स जो है वो पिक करेंगे। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो हमारे कितने टॉपिक्स हो जाएंगे, 30 टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। जब फाइनल पेपर में आप जाएंगे और आपके सामने पेपर होगा, तो बिल्कुल आपके लिए इजी होगा। आप जल्दी से ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट कर देंगे और आप जो है आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे। आपको आपके लिए बिल्कुल जो है ना वो इजी हो जाएगा, आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट हमारे पास पेपर होता है, ऑब्वियसली दैट इज द प्रेसिस एंड द कंपोजिशन पेपर। अब इसकी हमें क्या प्रैक्टिस करनी है इन दीज लास्ट डेज। अब ना मॉर्निंग के 2 आवर्स में ना हमने इसके लिए एलोकेट करनी, इनिशियल 2 आवर्स। अब 2 आवर्स में क्या करना है, हमने वोकेबलरी को मेमोराइज। ठीक हो गया। अब हम डेली तो ये प्रैक्टिस करते आते हैं, मतलब डेली वो हर किसी बच्चे पे होता है कि वो 10 वर्ड्स याद कर रहा है, 20 वर्ड्स याद कर रहा है या 30 वर्ड्स याद कर रहा है। होगी कि हमें डेली से डेली जितनी हो सकती है वोकैबुलरी मेमोराइज करेंगे। अब उस मेमोराइज करने के बाद जो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो भी हम रिवाइज करेंगे। हमारे पास ये केश मार्क्स होती है ना, तो हमें ये केश मार्क्स लेनी होती है फ्रॉम द पेपर ऑफ प्रेसिस एंड कंपोजिशन। उसके बाद सेंटेंस जो करेक्शन होती है, जो ग्रामेटिकल एरर्स होती है, उनकी भी हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इनके जो पीडीएफ्स होते हैं वो तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, वो इजीली अवेलेबल गूगल पे, तो वहाँ से उठाएँगे और प्रैक्टिस करते जाएँगे। तो उसके बाद इडियम्स भी हम थोड़े से रिवाइज़ करेंगे। अब हम रिवाइज़ करने के बाद हम ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस करेंगे, जो तुम्हें पैसेज दिया हुआ होता है उसको आप लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। मतलब 5 टू 10 मिनट्स की प्रैक्टिस होगी ट्रांसलेशन की, जो 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में इज़िली हो जाती है। तो हमने 2 आवर्स, इनिशियल 2 आवर्स इसको एलोकेट करना है, प्रेजेंस एंड कंपोज़िशन को। उसके बाद जो दूसरे 3 आवर्स होंगे
वो हमने एलोकेट करना है एसे को, जो हम 1 आवर में आउटलाइन भी बनाएँगे, उसका इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे एंड कंक्लूजन भी लिखेंगे। वो कितने टॉपिक्स करेंगे? वो हम 3 टॉपिक्स करेंगे। अब ये हो गया, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास तो दूसरे भी पेपर होते हैं कंपल्सरी और ऑप्शनल भी होते हैं। हमने क्या करना है, उनकी रिवीजन करनी है। अब रिवीजन कैसे करनी है कि हमारे पास तो अभी मतलब पूरा दिन है, तो हमने क्या करना है कि दूसरा हमें डेली 2 उठाने हैं। अब वो आप पे है कि आप एक जो है वो कंपल्सरी उठाते हैं और दूसरा जो है आप ऑप्शनल उठाते हैं। अब हमने करना तो है नहीं, क्योंकि हमने तो कवर कर लिए हैं सब्जेक्ट्स, हमने नोट्स मेकिंग भी कर ली है। अब सिर्फ क्या करना है, हमने उनको रिवाइज़ करना है। अब हम डेली 2 सब्जेक्ट्स उठाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान अफ़ेयर उठा रहे हैं फ्रॉम द कंपल्सरी पोर्शन और आप ऑप्शनल पोर्शन से आप जेंडर स्टडीज़ उठा लें, आप आईआर उठा लें, आप पॉलिटिकल साइंस उठा लें, कोई भी ऑप्शनल उठा लें। तो आप क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट्स की डेली जो है वो आप रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन में क्या होगा, आपके तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप जो फैक्ट्स होंगे, जो फिगर्स होंगे, जो डेटा होगी और जो रेफरेंसेस होंगे और जो कुछ कॉन्सेप्ट होंगे हमने उनको जो है रिवाइज करना है, डेली हमने वो रिवाइज करना है, डेली 2 सब्जेक्ट्स करेंगे और विदिन 5 डेज़ ये हमारे सब्जेक्ट जो होंगे ना, वो कंप्लीट हो जाएँगे। अब उसमें क्या होगा कि हमारी जो है ना बिल्कुल प्रिपरेशन होगी वो बिल्कुल ईज़िली हो जाएगी और हम जो है ना स्ट्रेस भी रहेंगे और हमारी रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी और हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा ना, हमारे कॉन्फिडेंस को भी एक बूस्ट मिलेगा कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो हो रही है और हमारी रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो रही है। अब यही जो है फाइनल टिप्स है फॉर द सीएसएस स्पेशल एस्पायरेंट्स के, उनको फाइनल जो 10 डेज़ में है, उनमें ये प्रैक्टिस करनी है एंड इंशाल्लाह आपको बहुत जो है हेल्प आउट करेगी ये टिप्स एंड विश यू गुड लक। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।